अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। ये कह रहा है कि आपके पास जो रेडिकल फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल में दी हुई है उसको आपने रेडिकल में लिखना है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू कौन सी है और रेडिकल वैल्यू कौन सी है, तो ये आपको बताते चले। देखिए, जब आपके पास वैल्यूज अंडर रूट में दी हुई हो तो आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, रेडिकल नोटेशन होगी, रेडिकल एक्सप्रेशन होगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास पावर में वैल्यूज दी हुई है तो वो आपके पास कौन सी होगी, वो एक्सपोनेंशियल होगी। जब आपके पास अंडर रूट में है यानी कि आपके पास रेडिकल फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, और जो आपके पास पावर में यानी कि एक्सपोनेंशियल में है तो उसको रेडिकल में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बाकायदा उसने लिखा भी है कि डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट इसे आपने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे 64 तो ऐसे ही आएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है, अब जो ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर वैल्यू लिखी होगी उसको 1 के नीचे आपने लिख देना, 1/3। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब रेडिकल फॉर्म के अंदर ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म में लाने के लिए आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी उसके ऊपर 1 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 1/3 था तो यहाँ पे भी 1/5 होना जरूरी है। तो 3 आपके पास एक्स्ट्रा, तो पहले से आपको 3 को लिखोगे यहाँ पे 2 की पावर 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/5। यानी कि आपने ब्रैकेट के अंदर जो है ना 3 को अंदर रख लेना, तो बाहर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो लिहाजा आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिख के 2 की पावर 3 लिख के इसके बाहर अंडर रूट के बाहर क्या लगा देंगे, यहाँ पे 5, क्योंकि बाहर 5 नीचे 5 है तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले में 1/3 तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पहले ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे 7, और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अंडर रूट यहाँ पे देखिए, ये अंडर रूट क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ गया ये -y की। इसके अंदर भी आपने देखिए यहाँ पे 1 लाना था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 को अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट के और बाहर आ जाएगा 1/3। तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y की पावर -2 लिख के इसके बाहर यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे आगे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। ये कह रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन कौन से जो आपके पास जो स्टेटमेंट्स ठीक हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले से सिंप्लीफाई करते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, इसको जब रेडिकल में लिखेंगे तो 5 अंदर आएगा और ब्रैकेट के बाहर यानी कि अंडर रूट के बाहर 5 आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है, जबकि ये कह रहा है कि ये अंडर रूट 5 के इक्वल होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है आपको। ठीक है, ये आएगा आपके पास फॉल्स। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड इसका पार्ट है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने इसको भी बताना कि ये ठीक है कि गलत है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो 2 अंदर आ जाता है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू अंदर, बाहर 1, और जो नीचे लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास है ये। अब देखिए 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगा, 4, और इसको अंडर रूट में दोबारा लिख लेंगे, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 3/4। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये क्या कह रहा है, वो ट्रू है ये। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके बाद आगे जो है ये थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले के अंदर देखो आपके पास कह रहा है कि भाई ये 47 है। अब इसकी पावर यहाँ पे क्या है, 1/2। ठीक है, जिसके बाहर अंडर रूट के बाहर कुछ ना लिखो उसकी पावर क्या होती है, 1/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि भाई ये 7 की पावर अंडर रूट। अब देखिए 49 जो है ना आपके पास, यहाँ पे 7 की पावर क्या बनता है, 2 बनता है। अब ये आप यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ये 2 से क्या होगा, कट होगा, तो पीछे क्या रह जाता है यहाँ पे, विदाउट अंडर रूट, यानी कि ये इसका आंसर आ जाता है 7 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट 7। तो विदाउट अंडर रूट 7 आ रहा है, तो जबकि वो कह रहा है कि भाई अंडर रूट के साथ आएगा, तो ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है आपको। ठीक है, ये फॉल्स है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, इसको आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो ये आएगा 27
इसकी पावर यहाँ पे बन जाएगी 1/3 इज इक्वल टू √3। अच्छा सॉरी, एक्स की पावर 3। अब ये 3 इससे कट होगा तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू ये आपके पास है एक्स की पावर 3। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्या कह रहा है, ये आपके पास फॉल्स है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इससे अच्छा, अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने जो है जो अंडर रूट में वैल्यूज दी हुई इन्हें आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लोगे, ये मिड टर्म ब्रेक करना सॉरी, इसके फैक्टर बना लोगे 125 के। 5 पे डिवाइड होगा ये 25 आएगा, फिर 5 पे होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 5, और फिर 5 पे होगा तो ये 1। तो ये क्या बन जाएगा, -5 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 3, और इस सारे के ऊपर आ जाएगा 1/3। क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना, तो पहले इसके फैक्टर बना के यहाँ पे लिख लेना इसे। ठीक है, अब ये 3 से कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास -5। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप पहले 32 को फैक्टर बनाओगे तो ये आएगा 2 16 फिर 2 8 फिर 2 क्या आएगा यहाँ पे 4 फिर 2 आएगा यहाँ पे 2 फिर 2 क्या आएगा 1। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, वैसे तो 2 की पावर 5 बनी है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यानी कि अंडर रूट के बाहर क्या लिखा है 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है तो 5, हमने 5 लिखना है, लेकिन इस 4 की वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखना है ना 4 लिखना है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब जो ये अंडर रूट 4 जो लिखा है ये दोनों के साथ है, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये अंडर रूट 4 अलग से, और इसके ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर अंडर रूट 4 अलग से। ठीक है, अब इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर 4, और इसके बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ये इसी तरह रहेगा 2, और इसके बाहर 4। अब ये 4 से कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और ये अंडर रूट में ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन ही लगाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इससे आगे देखो, अब आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने क्या करना है 32 जो आपने फैक्टर बनाए थे 2 की पावर 5 बनेगा, इसके बाद यहाँ पे 1/5 आएगा। अब ये 1/5 दोनों के साथ है, 3 की पावर 1/5 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये 5 से कट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इसको दोबारा आपने अंडर रूट में लिख लेना है। ठीक है, तो ये आएगा 3 लिख के इसके बाहर 5 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट के अंदर आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 2 का फैक्टर बनाएंगे, 2 की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पे 27 3 की पावर 3 बनेगा, माइनस का साइन ऐसे ही। अब यहाँ पे 1/3 आएगा, और 1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, माइनस का साइन, ये 3 से कट, ये 3 से कट, तो पीछे आपके पास क्या रहेगा -2/3। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया।